बड़ी बहू सुबह तुलसी माता की पूजा कर रही थी तो सास अपनी छोटी बहू को बोलती है कि छोटी बहू तू भी कुछ पूजा कर लिया कर। तो दीपिका कहती है कि माँ जी आप और पिताजी ही हमारे भगवान हैं, आपकी ही पूजा दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। उधर बड़ी बहू उनकी बातें सुन रही थी और मन ही मन बोलती है कि बड़ी आई बड़ी बड़ी बातें करने वाली। उसके बाद दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। बहू हम सब के लिए चाय ले आना और साथ में जो मिठाई फ्रिज में रखी हुई है वो भी ले आना। दोनों बहुएं संगीता और दीपिका रसोई में थी। बड़ी बहू संगीता रसोई से बाहर आती है और बोलती है कि माँ जी मैंने अपने और अपने पति के लिए ही चाय बनाई है, आप सबके लिए नहीं बनाई है। तो सास कहती है कि क्यों बहू क्यों नहीं बनाई, क्या हो गया तुम्हें आजकल, तुम हमारी कोई भी बात नहीं सुनती हो। संगीता अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को बोलती है कि क्या सोचा आपने। तो उसका पति कहता है कि किस बारे में। तो संगीता बोलती है कि मैं अब और इकट्ठे नहीं रह सकती, मुझे अपनी चीजें चाहिए, घर का बंटवारा चाहिए। तो उसका पति कहता है कि मैं कैसे अपने माँ पापा को बोलूं कि मुझे अलग होना है। तो संगीता बोलती है कि उधर दीपिका मीठी मीठी बातें करके सब कुछ ले लेगी, इधर आप बोल रहे हो कि मैं कैसे बात करूं, चलो मैं देखता हूँ। उसके बाद दीपिका रसोई में होती है, वो चाय बनाकर बाहर लाती है और सबको चाय देती है। सास बोलती है कि हमारी छोटी बहू कितनी सुशील है, कितना ख्याल रखती है हम सबका, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। छोटी बहू ये बड़ी बहू को क्या हो गया है, कोई बात हुई है क्या। तो दीपिका कहती है कि नहीं माँ जी कोई भी बात नहीं हुई है, आज सुबह से ही जेठानी जी बात नहीं कर रही हैं। फिर सास कहती है कि रीमा के बेटे का कल जन्मदिन है, क्या देना उनको, बेटे का पहला जन्मदिन है। तो दीपिका कहती है कि माँ जी बच्चे और दीदी के लिए गहने बना लेते हैं। तो सास बोलती है कि तुम ठीक कह रही हो, पर इतनी महंगाई में क्या बनाना किसी ने कुछ। तो दीपिका बहू कहती है कि हाँ माँ जी क्या बनाना, पर ऐसे अकेले कपड़े लेकर जाएंगे वे भी अच्छा नहीं लगेगा, जेठानी जी और हम मिलजुल कर करेंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इतने में संगीता अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है कि हमारे पास नहीं है इतने पैसे, और वैसे भी हमारे पास नहीं है इतने पैसे जो हम दूसरों को देते जाएं। तो सास बोलती है कि बड़ी बहू ये तुम क्या कह रही हो, ये अपने पराई की बात कहाँ से आ गई है, वो इस घर की बेटी है, तुम्हें शोभा नहीं देता इस तरह से बात करने का। संगीता बोलती है कि माँ जी हम उनके घर अलग से जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। तो सास ससुर दोनों बोलते हैं कि बड़ी बहू आज तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो, किसी ने कहा है कुछ तुम्हें। तो संगीता बोलती है कि नहीं माँ जी हम दोनों ने फैसला लिया है कि हम अलग हो रहे हैं, मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का खाना। तो संगीता बोलती है कि दीदी हम मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि सारा घर का काम आप अकेले ही करती हो। फिर संगीता बोलती है कि अभी कल ही तुम्हारे भाई भाभी आए थे, सारा घर का काम मैंने ही किया था, माँ जी ने तो रसोई में पैर भी नहीं रखा और तुम बाहर गई हुई थी। दीपिका को गुस्सा आता है और बोलती है कि दीदी आपकी सोच इतनी छोटी है, मुझे तो आज पता चला, आप बोल रही हैं कि कल मैंने तुम्हारे भाई भाभी का खाना बनाया, पर दीदी आप ये कैसे भूल गई हो कि आपके रिश्तेदार तो फिर भी आते रहते हैं, और मैंने आपको कभी नहीं कहा कि जेठानी जी आपके रिश्तेदार आए हैं और अब आप उनकी ही खातिरदारी करो। मैं आपको फिर भी कहती थी कि जेठानी जी आप उनके पास बैठ जाइए, खाने का क्या है वो तो मैं बना दूंगी, पर मेरे दिमाग में तो आज तक ऐसी बातें कभी नहीं आई। जेठानी जी बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ।
उधर सास ससुर दोनों चुप करके बैठ जाते हैं। दीपिका कहती है कि जेठानी जी, अब आप अलग हो ही रही हैं। आज तक हम आपकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। हम कुछ भी नहीं बोलते कि चलो जाने दो, क्या कहना है, घर में लड़ाई लगेगी और घर का माहौल खराब होगा। पर आपको क्या, अगर हम भी आपके जैसे बन जाएं तो रोज की रोज इस घर में लड़ाई लगे। जेठानी गुस्से में आकर रसोई में जाती है और बर्तन पटकना शुरू कर देती है और बोलती है कि मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, हर एक चीज में बंटवारा चाहिए, रसोई के बर्तनों से लेकर गहनों तक का बंटवारा चाहिए। सास रोने लग जाती है और अपने पति को बोलती है कि देखिए ना, हमारे घर में क्या हो रहा है, कुछ तो बोलिए आप। तो उसका पति कहता है कि मैं क्या बोलूं, हमें तो कुछ समझते ही नहीं हैं। फिर संगीता अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि माँ जी, आप हम दोनों का बंटवारा कर दीजिए, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। तो सास ससुर दोनों बोलते हैं कि बहू, हम कहाँ पर जाएंगे, इसकी बात तो तुमने की ही नहीं, घर की हर एक चीज का बंटवारा कर रही हो, हमारे बारे में नहीं सोचा कुछ। तो बड़ी बहू बोलती है कि क्या क्या करना है पिताजी, आपका भी, आप दोनों देवरानी में रहेंगे। इतने में दीपिका का पति पवन आ जाता है और बोलता है कि भाभी, आपको किसने हक दे दिया मेरे माँ पापा के बारे में बोलने का, ये हम लोग सोचेंगे, आपका काम नहीं है ये सोचने का, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ले लीजिए आप जो भी चाहिए आपको। जेठानी कहती है कि ये की ना बात देवर जी। संगीता का पति रमन कहता है कि नहीं पवन, माँ पापा मेरे साथ रहेंगे, मैं उनको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो उसकी पत्नी संगीता बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं। पवन कहता है कि आप पहले दोनों ही सलाह कर लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। रही माँ पापा की बात, वो कोई खिलौने नहीं है कि मैं ले लूं। रमन चुप कर जाता है। उसके बाद सास अपने कमरे में जाती है और सारे गहने तिजोरी से बाहर निकालती है और बाहर लेकर आती है। बड़ी बहू के आधे हिस्से के गहने दे देती है और छोटी बहू को देने लगती है। तो दीपिका कहती है कि नहीं माँ जी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस आप लोग मेरे साथ हो, मुझे किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है, ये गहने अपने पास ही रखिए। फिर सास बाकी के गहने तिजोरी में रख देती है और अलमारी को ताला लगा देती है। फिर सास रसोई में जाती है और सारे बर्तन बाहर निकालती है। संगीता बोलती है कि माँ जी, मुझे चांदी के बर्तन चाहिए, बाकी के आप लोग रख लीजिए, आपके काम आएंगे। तो छोटी बहू कहती है कि जेठानी जी, ले लीजिए जो भी चाहिए, हम नए खरीद लेंगे। बर्तनों का भी बंटवारा हो जाता है। जेठानी कहती है कि माँ जी, रसोई तो एक ही है इस घर में, रसोई का बंटवारा कैसे करेगी। आप तो सास सोच में पड़ जाती है। और फिर ससुर जी कहते हैं कि रमन की माँ ऐसा करते हैं कि ये पूरा घर ही रमन को दे देते हैं और हम अपने दूसरे घर में चले जाते हैं। जेठानी कहती है कि पिताजी तो सबसे समझदार निकले, उन्हें हमारी कितनी फिक्र है, उन्होंने पूरे का पूरा घर ही हमें दे दिया है। पिताजी, जमीन के कागजात की जो आपने बात ही नहीं की। तो ससुर जी कहते हैं कि बड़ी बहू, मुझे सारा पता है, मैं नहीं भूला हूँ, ऐसे नहीं जाते हम सब, अच्छे से बंटवारा करके ही यहाँ से जाएंगे। फिर ससुर जी स्टोर रूम में जाते हैं और अपने संदूक से सारे जमीन जायदाद के कागज निकालकर बाहर लेकर आते हैं और आधा हिस्सा अपने बड़े बेटे को दे देते हैं। पवन कहता है कि माँ, हम भी अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं और चलते हैं दूसरे घर, अब हमारा यहाँ रुकने का क्या मतलब रह गया है। पवन का बड़ा भाई चुप होकर सब कुछ देखता रहता है और अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं बोलता। पवन की माँ पवन और दीपिका को बोलती है कि तुम लोग भी हमें नहीं रखते तो हम दोनों
अब इस उम्र में कहाँ धक्के खाते। तो दीपिका कहती है कि माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हो, आप तो हमारे माता पिता हो, भगवान हो, आप हमारे तो। सास बोलती है कि तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को दे और अपना सारा सामान इकट्ठा कर दूसरे घर में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।